प्रयास किया है। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक अंधों का हाथी। जब हमारी संस्था ने अपनी पिछली बैठक में यह निर्णय लिया कि इस कथा पर नाटक खेला जाए, तो सच कहूं तो मैंने खुद इसका विरोध किया, मगर बहुमत का आदर करना मेरा धर्म था। अनुभवी रंगकर्मी होने के नाते यह दायित्व मुझे सौंपा है। मगर समस्या थी कि मंच पर हाथी कैसे लाऊं? मैं कोई सर्कस का रिंग मास्टर हूं? मगर जय हो नाट्य कला के आधुनिक आचार्यों की, मैं मंच पर हाथी ले आया। जी हाँ, मंच पर हाथी। तो मित्रों, मंच पर हाथी यह नाट्य कला के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखे जाने योग्य घटना है। मगर वो आपको न दिखा तो आप सब अंधे। इसमें कोई दुखी होने की बात नहीं है। आप हाथी को छू कर देखिए, ठीक वैसे ही जैसे अंधों ने किया था। किसी ने सूंड पकड़ी, किसी ने पूंछ, और समूचे हाथी को समझने का ईमानदार प्रयास किया। आप भी करिए। अब आप कहेंगे हम अंधे तो है नहीं, तो आप हाथी को देख सकेंगे और यह साबित होगा कि आप आधुनिक नाट्य कला के विषय में समझते हैं। जो भी हो, अब नाटक शुरू हो जाना चाहिए। 5 अंधों का प्रवेश। लगता तो कुछ ऐसा है क्या ही मंच है? नहीं, इतना खालीपन, ऐसा सुनसान और कहाँ होगा? मुझे लगता है मंच यही है। मंच हो या ना हो, मुझे यहाँ अच्छा लग रहा है। तुम्हारे साथ अक्सर ऐसा ही होता है। अरे नहीं नहीं, मुझे लगता है ये मंच नहीं है। तालियों की गड़गड़ाहट नहीं, स्वागत नहीं, फूलमाला नहीं, चंदा नहीं। मंच के विषय में मैंने तो बड़ी बड़ी बातें सुन रखी थी। चुप रहो, मुझे लगता है लोग हैं। ठीक कर रही होगी, औरत है ना, इसे पुरुषों की गताती रहती है। और तुम्हें नहीं आती क्या महिलाओं की गंध? अरे करो करो, आ रही है, मुझे भी गंध आ रही है। सुनो, पाउडर, क्रीम, और बस सारी सुगंध जो छोटी छोटी डिबियों और शीशियों में होती है। आहा, कैसी मीठी मीठी गंध है। इसका मतलब मंच यहीं पर है शायद। महिलाएं सर धज कर आई होगी नाटक देखने। मुझे तो पसीने की गंध आ रही है। हो सकता है हम में से किसी को। मुझे बड़ा पसीना आ रहा है। उसके साथ और भी गंध है, इत्र की, कपड़ों पर लगे कलफ की, गंदे मौजों की, जूतों की। बस बस, तो रंगमंच यही है। हम सब ठीक जगह आए हैं। अच्छा सुनो, सूत्रधार जी ने जो नियम कायदे बताए थे याद है ना? हाँ, याद है। पहला नियम, अपना चेहरा सदा जनता के सामने रखना। जनता के सामने? कहाँ है जनता? किस दिशा में? यह तो पता लगे। मेरे ख्याल से इधर है। अरे कहीं भी हो, वो हमारी ओर देख रही है। क्या जनता हमारी ओर देख रही है? जीवन की यह कितनी बड़ी सफलता है। चाहे हम जनता को ना देख सके। मूर्खों जैसी बात कर रहे हो। जिसकी तरफ जनता देखती है, क्या वो कभी जनता की तरफ देखता है? दूसरा नियम, आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत ना पड़े और दूर तक जाए। आवाज इतनी ऊंची रखना कि माइक की जरूरत न पड़े और दूर तक जाए। क्यों? गाना
यार ये माइक क्या होता है? अरे जैसे हम अंधों के लिए लाठी होती है, वैसे वक्ताओं के पास माइक सहारा रहता है, आत्मविश्वास बना रहता है। जरा भी गड़बड़ लगी, माइक पकड़ लिया। तीसरा नियम, बहुत आगे मत बढ़ना, नहीं तो मंच से गिर पड़ोगे। मैं भी ठीक हूँ। सूत्रधार जी कह रहे थे जो अच्छा अभिनय करेगा उसे अगले नाटक में धृतराष्ट्र का पाठ देंगे। पता नहीं हम में से कौन अच्छा काम कर रहा है। शायद मैं कर रहा हूँ। अभी कैसा कर रहा हूँ यह तो नहीं कर सकता, मगर मैं हूँ वही संभावनाओं वाला कलाकार। जो भी करे, मगर अगले नाटक में गांधारी का काम मुझे ही करना है। सारे अखबारों में छपेगा, गांधारी का अभिनय कर रही थी सुनैना देवी। आंखों पर पट्टी बांधकर भी आपने जो भावना प्रधान अभिनय किया वो सदैव अविस्मरणीय रहेगा। कौन सा प्रधान? प्रधानमंत्री। भावना प्रधान, बस अब चुप रहो, सूत्रधार जी आते होंगे। वे अभी से काहे को आएंगे? समझ लिया आप लोगों ने मेरी समस्या। हाथी से बड़ी समस्या है इन अंधे पात्रों, और कभी लगता है कि पात्रों से बड़ी समस्या है हाथी की। सूत्रधार जी आ गए। सूत्रधार जी आ गए। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते सूत्रधार जी। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, अब आ रहे हैं आप लोग? हम यहाँ बहुत देर से बैठे हैं। कोई 1 घंटा, मैं ठीक कह रहा हूँ ना? नहीं, 1 घंटे से भी ज्यादा। आप ना माने तो सामने बैठी जनता से पूछ रहे। अच्छा, आप लोग पंक्ति में खड़े हो जाइए। मैं अच्छी लग रही हूँ ना सूत्रधार जी? बहुत सुंदर लग रही हो। सब मेरी ओर देख रहे हैं ना? हम चाहों को छोड़कर। चलिए चलिए, लाइन में लगिए। अब आप लोग अपना वही गीत आरंभ करें, मैं अंदर जा रहा हूँ। क्या आप हाथी लेने जा रहे हैं? बातें नहीं, गीत आरंभ कीजिए। हाथी की तो एक भी रिहर्सल नहीं कराई, सीधे मंच पर उठा रहे और हमसे रोज रोज रिहर्सल। नन्हा सा प्राणी है, थक न जाता, बार बार रिहर्सल करते। और कहीं बहुत खतरनाक प्राणी हुआ तब? नहीं नहीं, कहते हैं बड़ा सीधा विचार। अगर डरने की क्या बात है, आखिर हम भी 5 हैं। लड़ाई झगड़ों में मुझे मत गिनना। अच्छा चलो ठीक है, अब हम गीत आरंभ करते हैं। हल्दी मिर्ची जीरा धनिया नेता फिर रावण बनिया।
दिया बड़ा या लाल बड़ा है, वादा बनकर कौन आया है? हर वक्त सावन में ढलेंगे। फंसे हैं बंदे, अंधे हम हैं अंधे, 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 अंधे हम हैं अरे अरे, गीत के बाद अब हमारा डायलॉग है। भाइयों और बहनों, हम 5 अंधे इस मंच पर एक विशेष उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ मंच ही नहीं, संपूर्ण संसार कहिए, हमें लगता है हमारा जन्म इस पृथ्वी पर एक विशेष उद्देश्य से हुआ है। इसे कहते हैं समान नियति भोगना। निराशावाद के सुर में मत बोलो, मुझे अच्छा नहीं लगता है। क्या ये अपने आप में कोरोना उपजाने वाला मामला नहीं है कि हम 5 अंधे इस तरह मंच पर खड़े हैं? क्या अजीब दुखद स्थिति नहीं है? इसमें क्या है? जैसे और जगह खड़े रहते हैं वैसे यहाँ खड़े हैं। कारण बड़ी चीज है, हमें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है। अरे क्या हुआ, हमारी जेब में है? हाँ? जो भी कहो, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ सबके सामने खड़े रहना और ऐसे महत्वपूर्ण काम में भाग लेना। अच्छा, अरे जब मुझे ऐसा महसूस नहीं होता। अरे जब से सूत्रधार जी ने इसे सुंदर कर दिया, इसका दिमाग खराब हो गया। चुप रहिए आप लोग। आप सब मंच पर इस तरह की बेकार की बहस करते हैं, अच्छा लगता है क्या? अरे मंच पर बेकार की बहसें चलती रहती है। पार्टियों में मतभेद चलता ही रहता है। अगर एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगे तो डेमोक्रेसी डूब जाएगा। एक मजबूत प्रतिपक्ष की आवश्यकता को भुलाया नहीं जा सकता है। जनता क्या सोचेगी? जनता उलझी रहेगी, यही तो इसका मकसद है। शांत रहिए आप लोग, शांत रहिए। यह सही है कि हम लोगों ने कई जरूरी मसलों पर जो मुल्क के सामने आपस में मतभेद हैं, हम ख्यालात रखते हैं अलग अलग, मगर इस सब के बावजूद हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारी, जैसा कि आप सब जानते ही हैं, समस्याएं हैं। वे समस्याएं क्या है? हाथी। हमारी समस्या हाथी। हमारी समस्या हाथी। हमारी समस्या हाथी। यह बड़ी खुशी की बात है कि आप अपनी समस्या का नाम जानते हैं। यह हमारी जागरूकता की सबसे बड़ी पहचान है कि हम अपनी समस्या से परिचित हैं। हमें सूत्रधार जी ने बताया। सूत्रधार जी को उनकी संस्था के सदस्यों ने बताया। संस्था के सदस्यों को उनकी पत्नियों ने बताया। और पत्नियों को उनकी पड़ोसियों ने। और आपके दिल में जज्बा है, इच्छा है उसे समझने की और उस पर विजय पाने की। अभी अभी हमने एक आयोग की स्थापना की है जो इस समस्या पर पूरी तरह विचार करेगा और अपना प्रतिवेदन पेश करेगा कि हाथी क्या है? हाथी हाथी है। हाँ, हाथी हमारे सुख दुख का साथी है। हाथी हाथ भर का है। अरे नहीं नहीं, हाथी 2 अक्षरों से मिलकर बना है, हा और ती। हाँ और थी बराबर हाथी। आयोग के सदस्यों द्वारा समस्या के सभी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा रहा है और आशा है शीघ्र ही राष्ट्र के सामने एक ऐसी तस्वीर पेश होगी जिसे देखकर हम कह सकेंगे कि वह हाथी है। और आयोग ने अपना काम आरंभ कर दिया। चपरासी, स्टेनो बोलो। जी हजूर, स्टेनो भाई जी साहब बुला रहे हैं। सर आपने बुलाया था? हाँ लिखिए, आपका पत्र दिनांक फलाना फलाना, क्रमांक फलाना फलाना, ऑब्लिक फलाना फलाना के संदर्भ में निवेदन है कि
आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो नोट ये साले हिंदी वाले नोट को हिंदी में क्या कहते हैं? आई विल चेक इट सर। जो भी हो। क्या लिखा था? आपका पत्र दिनांक फलाना फलाना, क्रमांक फलाना फलाना, पब्लिक फलाना फलाना के संदर्भ में निवेदन है कि आपके राज्य में हाथी की स्थिति के विषय में जो हमने दिनांक फलाना फलाना, क्रमांक फलाना फलाना, ऑब्लिक फलाना फलाना भेजा था, उसके अनुसार हाथी के विषय में पूरी जानकारी हम तभी दे सकते हैं जब हाथी के विषय में पूरी जानकारी हमें आपसे मिल सके। कृपया लौटती डाक से हमें बताएं कि आपके राज्य में हाथी है, यदि है तो वह कितना है और उसकी प्रगति क्या है। भव्य आदि आदि। इसे टाइप कर लो। यस सर। अच्छा सुनो, यस सर। मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल अलाउंस का लिख दिया है। रियली? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज शाम को क्या कर रही हो? कुछ नहीं सर, बिल्कुल फ्री हूँ। एस्टेनो, यस सर। जल्दी आओ। देखिए, हाथी में राष्ट्रीय समस्या है। तुम उसे नाराज नहीं होगी? जी नहीं, हाथी निकलने राष्ट्रीय समस्या। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति समझाने में जो प्रतिनिधिमंडल विरोध किया था, वैसे आज शाम को क्या कर रही हो? बॉस ने रोने को कहा है, उन्हें कुछ जरूरी लेटर्स भेजने हैं। पिछले दिनों भारत में हाथी की स्थिति समझाने के लिए जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था। यह साला हमेशा भांजी मारता है। जो प्रतिनिधिमंडल यूरोप गया था, उसके अनुमान के अनुसार हाथी का संभवतः 4 पैर होते हैं। झूठ है यह, सरकारी धोखा, जनता को गुमराह करने की कोशिश। हाथी के 4 पैर नहीं होते, एक ही पैर को 4 बार गिनकर समस्या को चौगुना बढ़ाकर पेश किया जा रहा है। मैं इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाऊंगा। आज की तरह खबर, हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। हाथी की मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। आज की तरह खबर, हाथी का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाएगा। समस्या अत्यंत गंभीर है, मगर हम इस देश के समझदार, काबिल, अनुभवी, ICS, IS, चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ हाथी, स्पेशल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, कमिश्नर, डायरेक्टर जनरल, एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। जिम्मेदार, अरे जवाबदार, हवलदार, सलाहकार और विशेषज्ञों हाथी की समस्या को सुलझाने का पूरा प्रयत्न कर रहे हैं। अरे हाथी की समस्या सुलझाते समय हमें पता लगा कि हम स्वयं वो हाथी हैं। हमारी एक नाक है, अहम की नाक। हमारी एक पूछ है, भ्रष्टाचार की पूछ। नाक कहाँ है? जहाँ पूछ नहीं है, और पूछ कहाँ है? जहाँ नाक नहीं है। अर्थशास्त्री, राजनीति शास्त्री, समाज शास्त्री, दर्शन शास्त्री आदि का मत है कि हाथी एक दिशा से दूसरी दिशा में चल रहा होता है। दर्शन शास्त्रियों के अनुसार चलते हुए हाथी का वह भाग जो आगे रहता है, वह उसका अग्रभाग होता है। अतः यह ज्ञात करने के लिए कि हाथी का अग्रभाग कौन सा है, हमें सबसे पहले यह जानना चाहिए ना कि हाथी किस तरफ से किस तरफ चल रहा है। अर्थशास्त्रियों का यह दृढ़ विचार है कि यदि हम चलते हुए हाथी को पूंछ से पकड़कर घुमा दें तो हम हाथी का आगे भाग प्राप्त कर सकते हैं। राजनीति शास्त्रीय के अनुसार पूछ हमारा अंतिम लक्ष्य है। और कौन शास्त्रीय के अनुसार? अरे सूत्रधार जी कहाँ चले गए? वे हाथी की तलाश में गए। तो क्यों नहीं हम प्रतीक्षा में गीत गाएं? किसकी प्रतीक्षा में? सूत्रधार जी की प्रतीक्षा में। ला ला
हाथी बेटे हमारे पास आओ, जल्दी आओ दौड़कर राजा बेटे की तरह। हाथी भाई एक नजर गर्मी क्या है, कब से तुम्हारी आस लगाए बैठे हैं जालिम। अरे वो हाथी के बच्चे चले जाना। चलो छोड़ो, अभी अभी तो आया है गरीब, जरा सुस्ता लेने दो बेचारे को। अब ऐसा भी क्या है, कोई भागे थोड़े जाता है ना सूत्रधार जी? डू यू स्मोक हाथी? Would you like it? Eat and soda, ice or something? कम ऑन, गिव मी अपनी कीकी साथी। देश की जनता आपसे यह जानना चाहती है कि हाथी क्या, क्यों, कैसा, कब तक रहेगा, उसका खतरा क्या है और उससे बचाव के उपाय क्या है, और यदि ऐसा नहीं है तो उसके लाभ क्या है। आप हाथी को पहचानिए और हमें बताइए। हाथी आपके सामने खड़ा है। जिम्मेदारी तो हमें सौंप दी, पर क्या आप जानते हैं बिना जन सहयोग के यह कार्य संपन्न होना कितना कठिन है? ऐसे में आप ही बताइए कि हम अंधे क्या कर सकते हैं? मैं एक लंबी छुट्टी लेने की सोच रहा हूँ। मेरी व्यक्तिगत परेशानियों से आप परिचित ही हैं। ऐसी मना स्थिति में कोई शख्स कैसे काम कर सकता है? ठीक जरा है। आप ही सोचिए। ठीक कह रहे हो, मनुष्य को विश्राम आवश्यक है। छुट्टी से लौटने पर हाथी के विषय में सोचूंगा। जब तक महंगाई भत्ता नहीं बढ़ता, हमारी मांगे पूरी नहीं होती। मेरे लिए संभव नहीं कि हाथी के काम में हाथ लगाऊं। ऐसा है तो मैं अकेला क्यों मेहनत करूं? मैं भी वही करूंगा जो दूसरे कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं मैं जोखिम उठाऊंगा? जी नहीं, मैं अभी कुछ नहीं करूंगा। वर्किंग वुमेन की कंडीशन पे ध्यान नहीं दिया जाता। समाज में आज स्त्रियों को क्यों ही विशेष स्वाधीनता नहीं है। वैसे भी आज मुझे साड़ियों की प्रदर्शनी देखने जाना है। ड्राइवर आया। वेला चपरासी, हाँ समा बाबू, नर्स डॉक्टर, बाबू, डियर, वाइडर ड्राइवर, डियर। वाइडर डार्लिंग। बस बस डियर, बहुत हो गया, अब बस। अरे राष्ट्र के अंधों उठो। तुम जो भी हो, मंत्री, सचिव, संचालक, बाबू या चपरासी, तुम जो भी हो, नेता, पुलिस, पत्रकार, प्रोफेसर या पान वाले, अरे तुम जो भी हो, मामा, चाचा, ससुर, भांजे, तुम जो भी हो, पात्र, दर्शक, आलोचक, टिकट बेचने वाले या पर्दा खींचने वाले, उठो और बहुत देर से चल रहे इस नाटक को खत्म करो। इससे पहले कि ये हाथी तुम्हें कुचलने लगे, इसे अपने वश में करो। कोई सुन रहा है मेरी बात? कह दो साहब बाथरूम में है। अभी हम दौरे पर जा रहे हैं, कभी बाद में मिलिए। विदेश यात्रा से लौटने के बाद ही मैं इस विषय में ठीक से कर सकूंगा। अपनी एप्लीकेशन छोड़ जाएं, हम विचार कर लेंगे। कब तक? आखिर कब तक ऐसा ही चलता रहेगा? वर्षों से यह हाथी इसी तरह धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कभी यह सब सवर कर जुलूस में जाता है, कभी यह पागलों की तरह बाजार में दौड़ता है, खेतों में घुसकर हमारी फसलें बर्बाद करता है, कभी इसके पैरों तले निरी जनता रौंदी जाती है, तो कभी यह सर्कस में माउथ हॉर्न बजाकर हमारा मन मोहता है, तो कभी यह सूर उठाकर हमें सलाम करता है। कुछ समझ में नहीं आता और ये अंधे कमबख्त कुछ नहीं कर रहे। मेरा डनर पिलो का तकिया कहाँ गया? अरे इम्पोर्टेंट विस्की है, पियोगे? नहीं, आज मैं आपके सुधार के लिए अनुसरण कर रहा हूँ। अरे आओ ना, क्या देर है कोई यहाँ अखबार का संवाददाता? यदि हो तो इस बात को नोट करें कि ये पांचों अंधे हाथी की ओर से बेखबर, कहिए लापरवाह, मेरा मतलब है कुछ नहीं कर रहे। पूरी धांधली मची हुई है, कोई सुनने वाला नहीं है। आप इस समाचार को पहले पृष्ठ पर छापकर भांडाफोड़ कर दीजिए। आप संपादकीय लिखिए, मेरा पूरा का पूरा लेख छापिए, और हाँ, मेरा फोटो जरूर छापिए। कौन सा मजा है? वही होगा सूत्रधार। पता नहीं लोग बोर क्यों नहीं होते एक ही बात को बार बार दोहराकर। इसका मुंह बंद करने के लिए ना कुछ करना पड़ेगा। आखिर चाहता क्या है? वही हाथी की समस्या। सारा दर्शकों को हमारे खिलाफ भड़का रहा है। आज का अखबार देखिए, कितना खराब बयान दिया है इस सूत्रधार ने हमारे खिलाफ। चुनाव पास आ रहे हैं, सोचता हूँ कुछ कर लिया जाए तो हर्ज नहीं। क्या करोगे? यदि सोच रहे हैं कि क्या करें। अरे यार कुछ सोचो। अरे यही सोच रहे हैं, क्या सोचे हैं? कोई मुश्किल नहीं, कोई मुश्किल नहीं। क्या है तुम्हारे पास कोई हल? हमारा नारा होना चाहिए, हाथी हटाओ। चाहिए तुमको शायद। ये ऐसा ही करते हैं, 2 कैच में आउट हो जाते हैं। अरे कमजोर है। एक नारा सबका ध्यान खींच लेगा, हाथी हटाओ। हाथी हटाओ।
मैं पूछता हूँ आप लोग कुछ कर भी रहे हैं या नहीं? हम विचार कर रहे हैं, शोर मत करो। अरे इस नाटक वाले को बाहर का रास्ता दिखाओ। अंदर जरूरी बैठक चल रही है। मगर मेरी बात तो सुनिए। अरे क्या है, क्या बात है? मैं हाथी के विषय में गंभीर तथ्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये समझता है हम लोगों को अकल ही नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग हाथी के विषय में क्या करने जा रहे हैं। शांत शांत, ज्यादा भावुक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग इस समय हाथी की समस्या पर विचार कर रहे हैं। अरे तुमसे ज्यादा चिंता है हमें हाथी की। यार ठीक है कि तुम हमें मंच पर लेकर आए हो, मगर तुम्हारे बात तो नहीं हो गए। आखिर हाथी एक राष्ट्रीय समस्या है जिसे हमें हल करना है। हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि आप लोगों की नींद तो खुली। अच्छा यार एक बात पूछूं? जी पूछिए। तुम हाथी को लेकर इतनी परेशान क्यों हो? कोई खास बात है? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? मैं परेशान क्यों हूँ? क्या मतलब? देखो तुम हो सूत्रधार, नाटक के आदमी। तुम्हारा क्षेत्र सांस्कृतिक क्षेत्र है। तुम हाथी को लेकर अपना समय क्यों खराब करते हो? किसी अच्छे काम में लगो। ऐसा कोई नया नाटक शुरू करो। तुमसे जो मदद चाहिए बोलो। देखिए हाथी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी है, वो मंच पर है, वो सर्वत्र है। अरे यार हाथी हाथी क्या करते रहते हो? अपनी बात बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? देखिए हाथी देश की समस्या और मैं अजीब आदमी से पाला पड़ा है। हम तुम्हारे भले के लिए कहते हैं और तुम हाथी हाथी हाथी। अरे क्यों से मुंह लगाता है? बाहर कर दे, गेट आउट। अरे मानता ही नहीं है, हाथी हाथी चिल्लाता है। चिंता मत करो, उसका उत्तर है हमारे पास। हमने निश्चय कर लिया है कि चुनौती का मुकाबला किया जाएगा। अब हाथी पर हमारा अधिकार होगा। हमारे अधिकार ना भी होगा, कोशिश करने का क्रेडिट तो मिलेगा ना। वो कहाँ जाता है? चलो यही सही। कोई मेरा हाथ पकड़ हाथी के पास ले चलो ना। और काफी बात झगड़े के बाद वह ऐतिहासिक क्षण आ गया जब हाथी चारों ओर से अंधों से घिर गया। पांचों अंधे हाथी को वशीभूत करने के लिए बेचैन हो गए। ये हमारे राष्ट्र के लिए अत्यंत ही गौरव की बात है, जबकि ये सारे अंधे एकजुट होकर हाथी के खिलाफ खड़े हो गए। अब हमारी प्रगति को कोई नहीं रोक सकता। जल्द ही हाथी हमारी मुट्ठियों में होगा। अन्य राष्ट्र हमारी इस सफलता से अवश्य ईर्ष्या कर रहे होंगे। कौन? क्या तुम हाथी हो? नहीं, मैं हूँ अंधी। काश तुम हाथी होती। जीवन भी कैसा है, मनुष्य हाथी की तलाश में निकलता है और उसे अंधी मिल जाती है। मैं तो स्वयं तुम्हें हाथी समझ रही थी। मुझे लगा मेरे जीवन का लक्ष्य मिल गया। जो भी हो, हम इसी पर संतोष कर लें। मैं तुम्हें हाथी समझ लूं, तुम मुझे हाथी समझ लो, और इसी को अपने जीवन की अंतिम मंजिल मान हम सुख से रहें। नहीं, मैं निराश नहीं हूँ। मुझे लगता है मैं हाथी को पालूंगी। तो ठीक है, मैं भी हाथी की खोज में जाता हूँ। तो वह ना भी मिले, तुम तो कहीं नहीं गई। अरे मिल गया, मुझे हाथी मिल गया, मुझे हाथी मिल गया। क्या कर रहे हो? सच कह रहा हूँ। बताइए भाई। लकी बास्टर्ड। कहाँ है हाथी? कैसा है हाथी? और तुम कहाँ हो? अरे कितने अच्छे हो। अरे अरे हाथी, अरे यार बताओ कैसा है? अरे दीवार की तरह। हो सकता है वो दीवारी हो, हाथी ना हो। दीवार की है। मैं अब सारे राष्ट्र को बता दूंगा कि हमारी समस्या का हाथी दीवार की तरह है। रुको, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। यह क्या है? हाथी होगा। हाथी? मगर यह दीवार जैसा तो नहीं। अरे वो जिसे अपने आंगन में बैठी हिलाया करती है। आंचल। नहीं। अंधी, तुम कहाँ हो? तुम्हारा आंचल उसके समीप क्यों हिला है? मैं यहाँ हूँ। अरे वो जिसे अपने आंगन में बैठी हिलाया करती है। अरे चलनी कहते हैं उसे। सूप, सुपरा, मुझसे पूछो ना। सूप ही, हाथी सूप की तरह है। अरे
दीवार की तरह है। वह सूप की तरह है। वह सूप इस समय मेरे हाथों में है। यही हाथी है। हाथी में गति है, प्राण है। एक तरफ है कुछ का गुजरने की, पर उस पर नियंत्रण कठिन नहीं। हाथी मेरे बस में है। पागलों की तरह क्या बड़बड़ाए जा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये दीवार की तरह फैली हुई एक मजबूत सी चीज है जिसे मैं पूरी शक्ति लगाकर पीछे हटाना चाहूँ तो भी नहीं हटेगी। एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है, पूरा राष्ट्र इसे मिलकर धकाए तभी काम चलेगा। जरा इस पक्ष पर ही विचार कर लेना उचित होगा। कहीं दीवार ही तो सूप की तरह नहीं है। अरे चुप रहो, तुम मामले को और अधिक उलझा रहे हो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, इन दोनों को बहस बुलझने दो। इधर आओ, इधर आओ। क्यों नहीं हम इस समस्या पर विचार करें? या ठीक है। अंधी इधर की बाजू आ। आई। बोलो क्या बात है? हाँ। हाथी के स्वरूप को लेकर उन दोनों में मतभेद उभर रहे हैं। ऐसे में हमारा क्या कर्तव्य बनता है? किसका साथ दें, किसकी बात माने? दोनों में समझौता करने का प्रयास किया जाए। इससे हो सकता है नेतृत्व हमारे हाथ में आ जाए। वाह क्या बात है यार, तुम बड़े कुर्राज। सुनिए सुनिए, क्या यह संभव नहीं है कि आप दोनों महानुभाव हाथी के स्वरूप को लेकर बढ़ते परस्पर मनमुटाव को त्याग दें तथा दल की एकता और राष्ट्र के व्यापक हित को